Good morning, kiddos. How are you? Welcome on this India's greatest platform and happy morning to everyone. Swagatam, swagatam, swagatam. देखते हैं कौन कौन आ गया है. आज हम कॉस्ट फंक्शन करने वाले हैं. दिस इज माय इंट्रोडक्शन. डॉक्टर नितिका भंडारी. सलाम नमस्ते एवरीवन. आपका बहुत स्वागत है इंडियाज़ के ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म पे और आप यहाँ आ गए हैं. बस अब इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत इजी होने वाली है. और गाइज आज मैं न्यू चैप्टर शुरू कराने वाली हूँ, दैट इज़ कॉस्ट फंक्शन. और अगर आपने पहले इसका लेक्चर नहीं भी लगाया है तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अदिति आ गई है, वरुण आ गया मेरे पास, चिन्मय, रुचि. क्लास बस शुरू होने लगी है बेटे. आपको मैं प्रॉपरली विजिबल हूँ ना. हाय भवे, हाउ आर यू. और आज का तो वैसे ही बड़ा जो है इंटरेस्टिंग रहता है, बिकॉज जो लेक्चर का फर्स्ट डे होता है ना वो हमेशा ही इंटरेस्टिंग होता है. मानते हो इस बात को? एक बार यस और नो लिख दो. और मैं मतलब जब भी क्लास शुरू करती हूँ मेरा एक ही मकसद होता है कि बच्चों को कुछ इस तरह से कराया जाए कि उनको चैप्टर इजी लगना शुरू हो जाए. रेफरल कोड देख लीजिए, BN लाइव है रेफरल कोड, इसको यूज़ करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं. काफ़ी बच्चे अभी इसकी तरफ जा रहे हैं. इससे क्या होता है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बस सारा काम जो है ना वो एजुकेटर का, अनअकैडमी का रहेगा. वो सब आपको बताएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, किस तरह से आपको इम्प्रूव करना चाहिए. पेरेंट्स के साथ भी इनफैक्ट कंटेक्ट रहेगा, उनको भी पता लगते जाएगा कि उनका बच्चा जो है किस तरह से इम्प्रूवमेंट्स कर रहा है. प्लस के सब्सक्रिप्शन आप देख पा रहे हैं. इट इज़ डेली प्रैक्टिस सेशन, वीकली मॉक टेस्ट, लाइव क्विजेज, सब्जेक्टिव सीरीज, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा. साधना, गुड मॉर्निंग. Very good morning guys. Students are coming and I repeat once again, today I'm going to start न्यू चैप्टर. और अगर यहाँ पे कम बच्चे हैं तो आपको बिल्कुल ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मज़ा मिलने वाला है. सीरियसली इसमें से आप कुछ भी चूज़ कर लीजिए. 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ, जोन सा भी आपको सही लगता है. हाय आशी, साक्षी, सबका बहुत स्वागत है एवरीवन. बहुत स्वागत करती हूँ मैं. मॉर्निंग लेक्चर जो है एक बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होता है क्योंकि माइंड एकदम फ्रेश होता है चीज़ों को समझने के लिए. तो बस उसी बैच में, उसी मॉर्निंग लेक्चर में मैं आपके पास आ गई हूँ. बहुत सारे बच्चे लेक्चर लगा नहीं पाते बिकॉज उनका कोई स्कूल क्लास है या और कोई ऑब्लिगेशंस हैं. बट आई एम सो हैप्पी एंड यू पीपल आर सो लकी दैट हम यहाँ पे टुगेदर लाइव क्लास का मज़ा ले पाते हैं. इस तरह से बैचेस होते हैं. मतलब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सब कुछ ही मिलेगा. ये अनअकैडमी सेंड तो हो ही चुका है. अब मैं आपको, आई यू रेडी गाइस? सारे बच्चे तैयार हैं कॉस्ट करने के लिए? एवरीवन प्लीज टेल मी, इज एवरीवन रेडी? क्या मैं स्टार्ट कराऊं? अरे वाह, साधना ने तो यस भी लिख दिया. बस अभी मैं शुरू करा रही हूँ किस तरह से हम कॉस्ट फंक्शन को करेंगे. एक बार गाइज अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ बुला लाइए बिकॉज एक बार मैं शुरू करा दूंगी ना, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर देम फिर समझना. एक बार प्लीज़ अपने अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिए सो दैट बच्चे आ जाएं. उसके बाद मैं आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में 3 वेरिएंट्स आज बताऊंगी. ओके, काइंडली प्लीज़ बच्चों को बुला लाइए. हाय भावे, हेलो हेलो हेलो. अच्छा एक बात मुझे बताइए, कॉस्ट फंक्शन के बारे में, कॉस्ट के बारे में सोच के आपको क्या लगता है? हाय भवय, हाउ आर यू. मतलब एक बार जब हम कॉस्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं? आइडिया दीजिए थोड़ा मुझे. ये मैं स्लाइड यहाँ पे शो कर रही हूँ तुम लोग के लिए. थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में जब हम सोचते हैं तो दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं?
कॉस्ट मैम, आप अपने आप को ना इस चैप्टर को और अच्छे से समझना है ना, अपने आप को ना प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। फिर देखिए क्या दिमाग में आता है। हाँ, कि जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी तुम्हारी कॉस्ट कितनी लग रही है, यही आता है ना दिमाग में, कि जो तुम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है। और एक बार जब हमें कॉस्ट का पता चल जाता है, हाय देवांश, हाय चिन्मय, तनिष्का, हेलो। हाँ वही, प्राइस नहीं साधना, कॉस्ट। प्राइस में भी मार्केट प्राइस को भी हम ले सकते हैं, ठीक है। प्राइस में हम मार्केट प्राइस को भी ले सकते हैं। इसमें है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए तुम्हारी कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। अच्छा, अब एक बार मुझे बताओ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो सबको पता होंगे कौन से होते हैं। हाय कन्नू, आहना, जल्दी आइए गाइस, आज क्या बात है, सोए रह गए क्या सारे हैं? सोए रह गए मेरे किड्डूस, इतनी लेट हो गए हो गाइस तुम लोग आज, मैं कब से वेट कर रही थी। आई कैन अंडरस्टैंड, ठंड है ना, उठने का मन नहीं करता मेरे किड्स का। तभी तो मैं सुबह सुबह लेक्चर रख लेती हूँ कि इसी बहाने तुम लोग उठ जाओगे, है ना। हाय प्रिंस, हाउ आर यू, हाउ आर यू माय डियर बच्चा। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। और तभी मैं सुबह का लेक्चर इतना सिंपल रखती हूँ, इतना सिंपल रखती हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। सो मैं बहुत इजी टॉपिक से शुरू करवाने वाली हूँ। ये कौन है? अच्छा जी, हेलो जी, प्रभात, ओके, रुचि, रुचि आपके, वेरी गुड रुचि। जो लोग अपने फ्रेंड्स को लेकर आते हो ना, जिन लोगों को पता नहीं होता, उनके लिए तो स्पेशल क्लैप है, बिकॉज कई बार नहीं पता होता ना तो हम लोग ज्वाइन कर नहीं पाते, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको इन्फॉर्म करें, सो दैट वो भी इस चीज़ का प्रॉपर फायदा उठा सकें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल सिंपल पॉइंट से मैं शुरू करवा रही हूँ। प्रोडक्शन फंक्शन में जैसे उसके 3 पार्ट्स किए थे ना, इसके भी गाइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये 3 तरह की होती है। प्लीज़ कॉपी पेन निकाल लीजिए, जो पहली बार यहाँ पर आए हैं मैं आपको बता दूँ, थैंक यू सो मच रुचि, थैंक यू सो मच, इट इज़ रियली अ हम्बल टास्क यू नो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है टोटल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट, ध्यान देना है आप, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, और तीसरी है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एक एक चीज का एनालिसिस करेंगे हम बहुत अच्छे से। आर यू रेडी एवरीवन, आर यू रेडी, कम ऑन, बी एक्टिव, बी एक्टिव मेरे बच्चों। अच्छा, जो टोटल कॉस्ट है ना बेटे, वो आगे 2 तरह की होती है। रुचि आज बहुत एक्टिव है, हर बात का क्विकली आंसर कर रही है मेरी बिटिया, वेरी नाइस रुचि, यूं ही क्लास लगानी चाहिए, वेरी गुड कन्नू, साधना, वेरी नाइस। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये मतलब टोटल कॉस्ट के 2 पार्ट्स हैं आगे। इसको हम कहते हैं TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम कहते हैं TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चलो पहले मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में ही बताती हूँ। शुरू करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट से। अच्छा यार, फिक्स्ड से तुम लोग के दिमाग में क्या चीज़ आ रही है? मैं यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करने लगी हूँ। फिक्स्ड वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है? फिक्स्ड वर्ड से ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है फिक्स्ड वर्ड, इससे आपको क्या समझ आता है? हर्षित गुड मॉर्निंग। परमानेंट भी हो गया, और फिक्स्ड है, क्या हुआ चिन्मय? कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक, अलग अलग वर्ड्स यहाँ पे।
विच इज नॉट चेंजिंग, नो चेंज बेसिकली, है ना, अनचेंज्ड, बिल्कुल ठीक। मतलब बेसिकली फिक्स्ड का मतलब है नो चेंज। गुड मॉर्निंग अनुज्ञा बेटे। मतलब कांस्टेंट, यही चीज हो गई ना, मतलब कांस्टेंट। नो चेंज मतलब कांस्टेंट। अनुज्ञा आई एम प्रीटी फाइन, यू से। तो इसके लिए ना मैं एक डेफिनेशन लिखती हूँ जो तुम पेपर में लिख सकते हो। विच डू नॉट, वेरी गुड, मैं यही लिखने वाली थी हर्षित, यही लिखने वाली थी। नो चेंज, डू नॉट चेंज, किससे? डू नॉट चेंज विद द चेंज इन क्वांटिटी इन आउटपुट। मतलब चाहे तुम आउटपुट बढ़ाते जा रहे हो लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया तुमने ये। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर। वेरी नाइस, तनिष्का ने भी बहुत, यार एक बार क्लैपिंग हो जाए। मैं सीरियसली गाइस ये एक चीज़ कहना चाहूँगी तुम लोगों को, मुझे सीरियसली कई बार ऐसे लगता है कि मैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, ना कि मैं क्लास 1 11th को पढ़ा रही हूँ। रियली यू पीपल आर टू गुड। नहीं नहीं सेजल, ऐसे नहीं होता। आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, आपको अनलिमिटेड असेस मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स का इकट्ठा ही। अब देखो इसके लिए एक छोटा सा ना प्यारा सा टेबल बनाते हैं, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। आउटपुट एक से लेके 6 तक, ये देखो, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो हर बार 60 होएगी। अच्छा, कोई बच्चा मुझे फिक्स्ड कॉस्ट की एग्जांपल दे सकता है? एनी एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एवरीवन? हाय आशीष बाबू, हाउ आर यू? एनी एग्जांपल फिक्स्ड कॉस्ट की? I'm waiting guys, waiting for your responses. हाँ, रेंट, अननोन पर्सन जी, इंश्योरेंस। मतलब जैसे एक बिल्डिंग का रेंट है एवरीवन, अब तुम जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हो, जितना भी तुम्हारा बिल्डिंग का रेंट है, वो तो उतना ही जाएगा ना हर बार, चाहे तुम प्रोड्यूस कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। यार इससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसने तो आपसे रेंट ले लेना है। ऑनर ऑफ द बिल्डिंग ने तो आपसे रेंट ले लेना है। और ये क्योंकि हर बार 60 है तो नेचुरल सी बात है, इसका यूं कांस्टेंट लाइन हम ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये आपका हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम। आई होप इट इज क्लियर गाइस। इफ इट इज क्लियर मैं आपको फिर करा रही हूँ आगे। अब हम आ रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट की तरफ। ये गाइस अगर मैं आपको स्टार्टिंग में थ्योरी करानी शुरू कर दूंगी ना, आप लोग सीरियसली कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल ठीक हर्षित, वेरी नाइस रिस्पॉन्स यू आर गिविंग टुडे, आई एम प्राउड ऑफ यू। यस यस तनिष्का, वेरी ट्रू। वेरिएबल या नेचुरली विच वेरी विद द चेंज इन आउटपुट। ठीक है ना, जैसे मान लो वेजेस है, तुमने एक लेबर रखा, उसको दे रहे हो 100 रुपया से, 2 रखे 200 देने पड़ेंगे, 3 रखे 300 दे। विच वेरियस नहीं साधना, क्यों घटता बढ़ता है? अब मान लो कोई रेंट पे रह रहा है, कोई रेंट पे रह रहा है, उसके महीने का रेंट फिक्स है 5,000, उसने हर महीने 5,000 ही देना है। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर लेती हूँ। गाइज ये एक बार नोट कर लो, एवरीवन आराम से करेंगे। गुड वाली मॉर्निंग रामजर भैया, मनमोहन जी खुश हो गए थे ना कल सर्टिफिकेट लेके, मेरे मनमोहन भैया। हाँ एक बार नोट कर लो गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर रहे हैं। ये अननोन पर्सन, आप अपना नाम बताइए, बहुत अच्छे कमेंट्स आप लिख रहे हैं।
क्या बात है, तनिष्का भी बहुत ही अच्छे कमेंट्स लिख रही है गाइज। ये तो क्लास आज मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब हो गई है ये क्लास। कोई बात नहीं कन्नू, पर आज कॉस्ट का फर्स्ट दिन है। आई नो कन्नू तुम नहीं आई थी, बट आज फर्स्ट डे ही हम इसको कर रहे हैं, पहले किया नहीं हुआ इसको हमने यहाँ पर यूट्यूब पर। या चलो आगे करें, आगे करें। यस मैम, वेरिएबल कॉस्ट करा दो ना स्टार्टअप में। बिल्कुल मैम करा दीजिए। चलो ठीक है, मैं पहले इसके लिए ना वही एक टेबल बनाती हूँ, रुको। यहाँ रहेगी आउटपुट और दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। अब आउटपुट जैसे जैसे चेंज हो रही है ना, यू विल फाइंड कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ना वो चेंज होते रहेगी हर बार। जीरो भी ले लेते हैं, जीरो होगी तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो, इससे और क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी गाइज? जीरो। और ज़रूरी नहीं होता हर बार वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से बढ़ेगी, एक और चीज़ ध्यान रखना। पहले कम स्पीड से बढ़ेगी, फिर एकदम ज़्यादा स्पीड से बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके सारे लॉजिक्स मैं आपको क्लियर करूंगी, अभी सिर्फ समझते जाइए। और गाइज अगर तुम्हें ये चैप्टर नहीं समझ आया ना तो तुम्हें बहुत टफ लगेगा, इसलिए आज का लेक्चर बड़ा ही सिंपल है, इसको ध्यान से समझो। ये आने वाले दिनों के लेक्चर्स का बेस है। ये एस शेप्ड में होती है, यूं थोड़ी सी ना, क्योंकि पहले थोड़ी कम स्पीड में बढ़ती है, एकदम ज़्यादा स्पीड में बढ़ना शुरू हो जाती है। मैं आज कॉस्ट फंक्शन शुरू कराया मैंने। मुस्कान, हाँ मुझे तो दिख रहे हैं। ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये ध्यान रखना। इसका डिफरेंस एक मिनट करें ज़रा, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, पता ही है यार इतना तो तुम लोग को। एक मिनट, इसका डिफरेंस मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। हंड्रेड, 80, 60, 100। प्लीज़ एक बार गाइस चेक करते जाओ मैं ठीक लिख रही हूँ ना। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, पहले कम स्पीड से बढ़ रही थी, एकदम थोड़ा सा डाउन भी हुई, फिर एकदम से इसने स्पीड से बढ़ना शुरू कर दिया। 160, 120, कितनी स्पीड से बढ़ रही है। कोई मुझे बता सकता है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, स्पीड से क्यों बढ़ रही है? एनीवन? आयुषी बिल्कुल ठीक। हाय सुजल, हाउ आर यू? जल्दी बताइए। इसका मतलब है तुम ज्यादा ही ओवर क्राउड करते जा रहे हो वेरिएबल फैक्टर्स को। ठीक है, आज गाइज मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, आज फर्स्ट डे है बिकॉज चेंज इन आउटपुट। यस बिल्कुल ठीक, चेंज इन आउटपुट। बट आउटपुट तो हर बार ही एक एक नंबर से ही हो रही है ना। हाँ 220, हाँ ठीक है, ठीक है रविंद्र, ठीक है। Yes, Tanishka, because of law of variable proportion. Law of variable proportion में याद है ना, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स थे, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स हो गए। तो जब डिक्रीजिंग रिटर्न्स हो गए तो नेचुरल बात है डिक्रीजिंग रिटर्न्स में कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाय अर्चना, हेलो, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, क्या बात है तनिष्का, क्या बात है यार, क्या बात है।
मजा आ गया मुझे यहाँ पर। आज मैं सारी कॉस्ट्स की ना तुम्हें एक बार शेप बता दूंगी, मजा आएगा तुम लोग को। अब मैं एवरेज कॉस्ट बताने लगी हूँ। आज सिर्फ सीखो, और ये सारी चीजें ना हम कल भी करेंगे। सबसे बढ़िया पार्ट ये रहेगा। दो तरह की होती है ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, नोट करते जाओ सिर्फ तुम। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, पहले मैं ये टेबल बनाने लगी हूँ, यही वाला सेम टू सेम। ये देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लिए ना वही टेबल बना रही हूँ मैं। आउटपुट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। आउटपुट वही 0 से लेके 6 तक कर देते हैं। 0 हम इसलिए करते हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए, चाहे 0 आउटपुट भी है ना, रेंट तो तब भी भेजना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा आपको। मैम आप हाँ ज़रूर तनिष्का, मैं स्पेशल क्लास लॉन्च कर दूंगी आपके लिए। यूट्यूब तो हो चुका है एक बार। प्रयाक्षी चंदा हाय। तो एएफसी का फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है क्या होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का? इसका फॉर्मूला होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। एम आई राइट? बस, तो यहाँ पे डिवाइड करके लिखते जाएंगे हम। ये इतनी बात समझ आती है लक्ष्मी क्या? यस। तो ये हम देख रहे हैं कि ये गिर रहा है नीचे की तरफ। तो अगर ये गिर रहा है तो नेचुरल बात है इसकी कुछ शेप यूं आ जाएगी। गिर रहा है ना नीचे की तरफ यूं। दिस इज द शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। अभी तक मैंने सिर्फ ये कराया आपको, वेरिएबल कॉस्ट ये बढ़ रही है, और पहले ये स्लो स्पीड से बढ़ रही थी, फिर ये एकदम से ज़्यादा स्पीड से बढ़ना शुरू हो गई है। एक मैंने फिक्स्ड कॉस्ट कराया है जो आपकी कांस्टेंट है, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट चेंज होने के बावजूद फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिल्कुल ठीक कह सकते हैं। अब मैं कराने लगी हूँ गाइज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आर यू राइटिंग अलोंग विद मी? एक बार प्लीज यस लिख दीजिए, रिस्पॉन्सेज बहुत कम दे रहे हैं। यस लिखो सारे बच्चे। वेरी नाइस, अब मजा आया मुझे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसका भी मैं बनाती हूँ टेबल। इनफैक्ट तुम लोग टेबल बनाओ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। याशी को क्या प्रॉब्लम आ रही है? याशी ने नो क्यों लिखा है? अच्छा, नो डाउट का नो लिखा होगा, पक्की बात है। याशी माय डॉल, व्हाट हैपन? ये गाइस आप मुझे वेरी गुड आना, वेरी गुड। मुझे ना इसका एवीसी निकाल के दिखाएंगे आप, आई एम वेटिंग। टीवीसी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे एएफसी निकाला ना वैसे ही एवीसी निकालेंगे। और मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल दोबारा करवाने वाली हूँ, ताकि आपके माइंड में एकदम से ज़िरोक्स हो जाए। क्या भवे? मैम आपने वाई एक्सिस पे क्या लिखा है? एक मिनट। आउटपुट कॉस्ट है ये, कॉस्ट कॉस्ट। हाँ, यहाँ पे प्लीज़ मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखाइए। सबको पता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है?
टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी और आउटपुट आप कह सकते हैं इसको। कम ऑन, मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पर। एवरीवन, अमित हाय, लेट नहीं हो गए? आज बहुत कम नहीं आए हुए? हैं, आज बहुत कम नहीं आए हुए लाइक्स? कम ऑन यार, एबीसी निकालो, यहाँ पे लिखो, मैं क्लैप करूं जरा। कौन यहाँ पे सबसे पहले मुझे देता है आंसर? वेरी गुड अमित, वेरी गुड। अमित आप भी प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए, करिए। थैंक यू याशी। संजना, बिल्कुल करेक्ट किया संजना ने गाइस। हाय प्रभात। वेरी गुड कन्नू। चलो अभी मैं एबीसी यहाँ पे लिख भी देती हूँ तुम लोगों के लिए। फॉर्मूला तो क्लियर हो ही गया ना, ये टीबीसी डिवाइडेड बाय मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100, 180 डिवाइडेड बाय 290। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनफैक्ट, ठीक है। ऐसे ही करते करते मैं नीचे आती हूँ तो ये मेरा बन जाता है। गाइस एक चीज देखो, पहले ये डिक्रीज हो रही है, फिर एकदम से इसने बढ़ना शुरू कर दिया है। तो ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, इसकी शेप जो है यू शेप्ड होती है, कुछ यूं। पहले डिक्रीज हो रही है, फिर एकदम से बढ़ना शुरू कर दिया। ये होता है ए बी सी। एक बार कर्व बना लीजिए, फिर मैं अभी तक की सारी कर्व्स को ना एक ही स्लाइड पे लेकर आती हूँ, उससे चीजें ना और क्लियर होएंगी। सिर्फ कर्व्स को एक ही स्लाइड पे। एक बार कर लोगे ना, यस लिख देना प्लीज। हो गया, याशिका तो हो गया। प्रभात बेटे आपने कर लिया, आपने अभी ज्वाइन किया है। ओके, अब मैं सारी कर्व्स को एक ही स्लाइड पे, चलो बड़ा मजा आएगा। मेरे साथ साथ ही बनाओ, क्योंकि अब तो तुम्हें आती है, मेरे साथ साथ ही बनाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, पहले मैं कर्व बनाती हूँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की। थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया भी देते रहना कि मुझे क्या करना है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बनाती हूँ मैं कर्व। और नीचे हमेशा याद रखो एक्स एक्सिस पे आउटपुट आएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती है, कम होती है, हम कॉस्ट पे इफेक्ट देखते हैं। तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये इसके पैरेलल हो जाएगी। दिस इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमने अभी देखा है, परखा है, जांचा है कि ये जो है ये डिक्रीज करते जाएगी, क्योंकि सेम है, आउटपुट बढ़ रही है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो नेचुरल बात है ये हमारी डिक्रीज करेगी। ये यूं आएगी, दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और ये तो हमारा सेम ही रहेगा, एनोटेशन सेम रहेंगी, दैट इज आउटपुट और इधर है कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको करवाती हूँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नहीं, पहले हम करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बोला एस शेप्ड है, क्योंकि पहले ये एकदम से, फिर एक मिनट यार थोड़ा सा गलत हो गया। पहले ये धीरे धीरे बढ़ती है, फिर एकदम से स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाती है, इसलिए
ए ऐसे, पहले ये थोड़ा धीरे बढ़ रही है फिर एकदम से स्पीड से एकदम से बढ़ गई। ओए होए यार, दोबारा बनाती हूँ, मज़ा नहीं आ रहा बना के। मुझे साथ साथ बना रहे हो ना प्लीज़। ये देखो, पहले धीरे बढ़ रही है फिर एकदम से यूं ऊपर को चले जाती है, यूं करके, जैसे रॉकेट नहीं होता, यूं ऊपर चले। ये है हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हुई? जल्दी आ जाएगा तनिष्का। आयुषी, यू शेप हमारी जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ये जो मैं बात कर रही हूँ ये मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रही हूँ। अब मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताती हूँ। चारों कर्व्स क्लियर हो गई गाइस? इसमें इतनी ज़्यादा कर्व्स हैं, अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो ना, ये चैप्टर में बहुत दिक्कत आने वाली है तुम्हें बाद में, क्योंकि अभी अभी सिर्फ मैं स्टार्टिंग करा रही हूँ, इसके बाद अभी और भी बड़ी सारी कर्व्स हैं, फिर हमने सारे कर्व्स को कंबाइन करना है, तो इसलिए मैं हर चीज़ का लॉजिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें। दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बस यार ये शेप्स मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी लर्न करने में। एक बार यस लिख दो अगर क्लियर है तो। ठीक है, आ गया ना अब ये समझ? गुड मॉर्निंग सन्मिता। एक बार फिर से देखो सारा कुछ जो अभी तक मैंने कराया, क्योंकि ये लेक्चर का मकसद है कि बुक भी ना खोलनी पड़े इसके बाद। देखो, तीन तरह की कॉस्ट होती हैं, ये भी आगे दो तरह की मैंने करा दी हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब मैं मार्जिनल कॉस्ट कराने वाली हूँ। मार्जिनल का मतलब आपको पता ही है, चेंज। मतलब बुक में पढ़ोगे ना तुम्हें हलवा लगेगा ये, और अगर तुमने तो ये मैं हमेशा कहती हूँ पंजाबी में जो डर वाली चीज़ होती है ना उसको हवा कहते हैं, तो वरना तुम्हारे लिए हुआ बन जाएगा। क्या हुआ ना, व्हाट हैपन गुड़िया? तुम तो ऐसे ही हो ही नहीं, नाराज वराज होने वाली, आज क्या हो गया? ये फिक्स्ड कॉस्ट है जो फिक्स्ड रहती है। आउटपुट जितनी मर्जी चेंज होते रहे उसने फिक्स्ड रहना है। वेरिएबल कॉस्ट जो है ये आउटपुट के साथ साथ चेंज होती रहेगी। ठीक है, आउटपुट के साथ साथ क्या होता रहेगा? चेंज होती रहेगी, और ये एस शेप्ड होती है। यहाँ पे वही आउटपुट आएगा और यहाँ पे कॉस्ट। मैम कुछ पूछा आपने, उसे देखा नहीं, ऊपर चला गया होएगा कन्नू, तो दोबारा लिख दे गुड़िया, तेरे को तो पता ही है। मैम ये कर्व्स हमेशा सेम होंगे क्या, ऐसे ही जैसे आपने बनाए? हाँ हमेशा सेम होंगे कन्नू, हमेशा सेम होंगे। ठीक है, आई एम सॉरी कन्नू अगर आपको बुरा लगा तो ये देखिए, ये AFC है, ये याशी देख लीजिए। याशी AFC वाली मैंने निकाली हुई है, दिस इज AFC वाली स्लाइड, ये दिस इज AFC ओनली। गाइस हो गया क्लियर ये? एक बार यस लिख देना, फिर मार्जिनल कॉस्ट ही रह गया। आज मुझे थोड़ा सा जल्दी भी जो है वाइंड अप करना है, सो हम 5-10 मिनट्स ही और क्लास लेंगे, उसके लिए फिर मैं मार्जिनल ख़त्म करवाना चाहती हूँ। ग्रेट, याशी मैं आगे चल रही हूँ। क्रिस्टल क्लियर लक्ष्मी, थैंक यू। ये भी पता लग गया ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप होती है। मैं नहीं बना रही, आप खुद ही देख रहे हो, पहले डिक्रीज हो रही है एकदम से, फिर इसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया गोली की स्पीड से। वेरी नाइस, सन्मिता ने अभी आके ही इतना, ये मैंने आपको चारों डायग्राम्स समझा दिए। अच्छा, अभी ये जो मैंने एक डायग्राम टेबल स्टार्टिंग में बनाया था ना, ये
ये एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट ही है, मतलब कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, इनफैक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं एक और आपके लिए टेबल तैयार करती हूँ, रुको। अगर मैं आपको बोलूँ टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, एक सेकेंड यार, वो करना पड़ेगा, स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। बड़ी अच्छी, ये भी मैं एक चीज़ समझाने वाली हूँ आपको अभी इस टाइम पे ना। टेबल्स वगैरह सब क्लियर हो रहे हैं ना? बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको करा रही हूँ। कितना क्यूट है, कौन? अच्छा इमोस की बात कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आउटपुट, आउटपुट ठीक है, कितनी 0 1 2 3 4 5 6, और इधर आ रहा है टोटल कॉस्ट। पहले आएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी, फिर मार्जिनल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गाइस कितनी थी, एक बार प्लीज फिगर लिखिए। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? मैम नंबर आपने ऐसे बोल दिया करिए, क्लियर नहीं दिख रहा। 0 1 2 3 4 5 6, आयुषी अभी मैंने सिर्फ यही लिखा है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मुझे कोई नहीं बता रहा, मैं खुद से ही अब लिख रही हूँ 60, हर बार 60 थी, आउटपुट जितनी मर्जी हो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ही ये है जो फिक्स्ड रहती है। आयुषी अब दिख रहा है, रेड पेन से किया मैंने, आई गेस रेड पेन ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है उसके कंपैरेटिवली ब्लू के। अच्छा, अभी एक बार प्लीज़ मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख देंगे, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एनी वन ऑफ यू? मैं यहाँ लिखती हूँ 100 180 240 340 500 720। ओहो, जीरो के साथ तो जीरो आना था ना मैम, ये क्या किया आपने? हाँ, ये गलतियां पेपर में हो जाती हैं गाइस, जो मैं बना रही हूँ, तभी इकोनॉमिक्स इतनी टफ लगती है, क्योंकि इनके टेबल्स बनाने बड़े मुश्किल होते हैं। पहला जीरो अब करूंगी ना मैं, ठीक कह रही हूँ ना मैं तनिष्का कन्नू, कि यही गलती की थी ना मैंने। जब आउटपुट जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी तो जीरो रहेगी ना, वो कैसे बढ़ सकती है? अच्छा, आप ज़रा मुझे ये बता दीजिए टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? मैम टोटल कॉस्ट TFC और TVC का टोटल है, ठीक कह रही हूँ? हाँ बिल्कुल ज़ीरो होगा, बिल्कुल। तो ये बताइए, मैं भी लिख रही हूँ, तुम लोग भी लिखिए। 60 160 240 300, इन दोनों को ऐड कर रही हूँ मैं, 560 और 780। इतना क्लियर हो गया एवरीवन? प्लीज हैव यू प्रिपेयर्ड दिस टेबल? ऑलराइट, अब मुझे मार्जिनल कॉस्ट बनानी है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इनका डिफरेंस लेना है मुझे, मतलब 160 और 60 का डिफरेंस कितना होगा? 100। 240 माइनस 160 कितना होगा? 80। इसी तरह से ये मैंने सारी कॉलम बना लिया। इतना देखो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। आयुषी, TVC होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जैसे जैसे तुम आउटपुट बढ़ाती जाओगी, ये देखो जैसे जैसे तुम आउटपुट बढ़ाती जाओगी ना,
वैसे वैसे ही ये बढ़ती जाएगी, लेकिन जो इसकी शेप है ना वो एस शेप्ड होती है आयुषी, क्योंकि ये पहले थोड़ा कम स्पीड से बढ़ती है, उसके बाद एकदम से ज्यादा स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाती है, इसलिए। आयुषी से यस बिटिया, अगर आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एमसी के बारे में भी एक चीज नोटिस करो, पहले ये डिक्रीज हो रही है, यहाँ तक डिक्रीज हो रही है, फिर इसने एकदम से इंक्रीज होना शुरू कर दिया। सो नेचुरल सी बात है, जो एमसी कर्व है हमारी वो भी यू शेप्ड ही रहेगी। सो पहले ये डिक्रीज हो रही है, फिर इसने एकदम से बढ़ना शुरू कर दिया। दिस इज एमसी। तो इसका मतलब आपकी दो कर्व्स यू शेप्ड हैं, एक एबीसी एक एमसी। गाइज एक बार प्लीज इसको ध्यान से करिए, कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझे पूछ सकते हैं। आई एम हेयर ओनली फॉर यू। मतलब इससे इजी तरीके से आपको कॉस्ट कहीं नहीं मिलेगा एटलीस्ट। और काफी लोग कॉस्ट जो है चैप्टर वो छोड़ के चले जाते हैं। थैंक यू आयुषी, तनिष्का, कन्नू, एवरीवन, जितने लोग हो यहाँ पर मुझे सबसे रिप्लाई चाहिए। आज मैंने एक तरह से आपको सारे कॉस्ट्स जो हैं करा दिए हैं। कल मैं क्या करूँगी, इन सब के ना तुम्हें रिलेशनशिप्स बताऊंगी। और यार इनके रिलेशनशिप्स जानने में मज़ा तभी आएगा, इनके रिलेशनशिप जानने में मज़ा तभी आएगा अगर इनके बारे में तुम्हें प्रॉपरली पता होगा, तो मज़ा तो तभी आएगा ना। अब ए सी एम सी का रिलेशन पता करना है हमने, तो यार मज़ा तो तभी आएगा। मार्जिनल कॉस्ट का कोई टाइप नहीं है मुस्कान, ये एक ही तरह की होती है बस, ये एक ही तरह की होती है। क्वेश्चंस, हाँ कल कल मैं कुछ, अर्चना आज मैंने आपको तरीका समझा दिया ना, कल मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दूंगी तुम्हें। तभी मैं कह रही थी आज फर्स्ट लेक्चर है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैं बार बार कह रही थी इसको इनफैक्ट थोड़ा रिकॉर्डेड भी सुन के आना। ये देखो, सारी कर्व्स आपको मैंने बनानी सिखाई है यार, मजाक थोड़ी किया आज हमने। सुपर लेक्चर था आज का, मतलब यू आर रियली लक्की। कल सम करेंगे, हाँ कल इसके सम करेंगे थोड़े से, और कर्व्स में ना कुछ रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करेंगे। कुछ नहीं गिरा यार, मेरा मोबाइल था ना वो पेन टैप के ऊपर गिर गया। मोबाइल में से मैं तुम लोग की चैट पढ़ती हूँ ना, पता ही है तुम लोग को, तो वो फिर एकदम से ना स्लिप होके पेन टैप पड़ा हुआ था उसके ऊपर गिर गया। सो गाइज आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत लगाती हूँ तुम लोग के लेक्चर्स प्रिपेयर करने के लिए, और ये भी सोचती हूँ कि किस तरह से आपको चैप्टर प्रिपेयर कराना है, कैसे। अभी इसकी थ्योरी नहीं मैंने तुम्हें कराई, हाँ यही तनिष्का मैं कह रही हूँ, ये मैं कल कराऊंगी। अभी अभी मैंने कर्व्स से ही शुरू कराया है, थ्योरेटिकल पार्ट अभी मैंने कराया ही नहीं है तनिष्का। थ्योरेटिकल हमेशा मैं बाद में कराती होती हूँ। वो तो अभी एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारे अभी पढ़े हैं, ये मैं कराऊंगी। मनी कॉस्ट। थैंक यू सो मच तनिष्का, आपके कमेंट्स गजब थे, गजब। और ये गजब वर्ड मैंने पता किससे लिया है, प्रियांशु से। प्रियांशु ने बोला ना एकदम से गजब, तो मैंने भी यूज कर लिया। थैंक यू गाइज, अब फिर कल करें, कल हम अभी थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे, तनिष्का थ्योरी में उसके भी अगले दिन कराऊंगी। फिर एक दिन हम कॉस्ट के ऊपर मेंटी भी रखेंगे, मज़ा आएगा। हाँ ये ऐसे मत बोलिए आशी, फ़ोन के बिना ना बिल्कुल लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये टीवीसी क्लियर हुआ, बार बार दिखा रही हूँ तुम्हें मैं। ये एएफसी, नेचुरल बात है ये डिक्लाइन करेगा। एबीसी, यू शेप्ड,
ये चारों कर्व्स मैंने बनाई, ये मैंने मार्जिनल कॉस्ट बनाई। ये क्या अर्चना, ये हर रोज 9 बजे होता है गाइज, अगर तुम्हें नहीं पता था आज पता लगा है तो आप प्लीज मेरे पास हर रोज 9 बजे पहुंच जाना। अच्छा कल गाइज 13 जनवरी है, लोहड़ी है कल, तो कल हम कुछ जो है एक्साइटिंग सा लेक्चर रखेंगे, पूरा इंजॉय करेंगे, एक पूरा फेस्टिवल माहौल रखेंगे। सो टाइम पर आ जाना। अभी मैं क्लास एंड कर रही हूँ गाइस, बाकी का हम कल करेंगे, क्योंकि अगर मैं और आगे कराते जाऊंगी तो मैं कंफ्यूजन हो जाएगी। सो दैट इज़ व्हाई आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर, राइट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर टुडे, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड नाउ विल मीट टुमारो। हैप्पी लोहड़ी टू यू ऑल्सो। क्योंकि ये पहले गिरती है फिर बढ़ती है प्रियांशु, अभी मैं दोबारा फिर कराऊंगी ये, डोंट वरी प्रियांशु, अभी मैं कल दोबारा फिर कराऊंगी, मेरे पास आ जाना आप कल, ठीक है। अभी आई एम गोइंग टू एंड द क्लास, बाय, टेक केयर। कल हम दोबारा ये चीज़ें करेंगे, कोई आपका डाउट अगर रह गया है आई विल टेक योर डाउट टुमारो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एमसीक्यू आयुषी कल करेंगे। हाँ अश्वनी आ गए हो, लेक्चर खत्म हो रहा है तुम आ गए हो। याशी क्या कह रही है? You too have a great day, my dear Yashi. Have a great day. Bye. Take